अ, का जो सारा का सारा मतलब यूजर बेस को और एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूजर बेस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सके, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी बहुत सारे एफर्ट्स करती है कि जिससे कि ZXC इको सिस्टम के साथ जितने भी लोगों का ट्रस्ट, जितने भी लोगों का एक वैल्यूज जो हमारे साथ उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा, दे ऑल शुड गेट द प्रॉपर सक्सेस विद दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे डे वन से ही एक बात कही गई थी कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर वी विल ग्रो टुगेदर, और ऐसा कुछ नहीं कि वी विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स कि दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, वो सारा इस प्लेटफॉर्म पे हमको सीखने भी मिलेगा। और हम सारे के सारे लोग सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हुए, कोई शॉर्टकट नहीं, और एक्चुअल एंड रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए हम उस मुकामों पे पहुंचेंगे जहां पे दुनिया फिर आपको शेक करने के लिए रेडी होगी कि सर मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं, मैं भी ZXC इकोसिस्टम के ऊपर काम करना चाहता हूं। तो आज की डेट में जो जहां पे पूरी दुनिया मूव कर रही है, चाहे वो ब्लॉकचेन सिस्टम्स को लेके हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हो, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने भी बहुत कुछ नया लेके आया, यानी कि पूरा पूरा प्रयास किया है। वो हमारा बोर्ड सिस्टम के द्वारा जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज है, जो आज की डेट में पीपल आर बहुत सारे एक्साइटेड होके वेट कर रहे हैं कि देन उसके साथ हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम, ये सारा का सारा कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बहुत गुड क्वालिटी, बहुत वैल्यू सिस्टम के साथ इसको डेवलप करके हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और आज के दिन में काफी कुछ आपको उससे रिलेटेड जय सर, जो कि पूरा हमारा बहुत एफर्ट्स लगा के टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ वे सॉफ्टवेयर पे हमारे लिए क्या बेस्ट से बेस्ट वीडियो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, सारा ध्यान में रखते हुए ही वर्क्स लॉट मैनी थिंग्स फॉर अस। तो आज भी फिर से वो अपना पूरा समय देते हुए हम लोगों को काफी कुछ शेयर करेंगे कि क्या नया डेवलपमेंट्स चीजें आ रही है। बट मैं एट द सेम टाइम ये भी कहूंगा कि ये लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट था और सबके साथ कि नंबर शुड बी हायर साइड एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। तो मुझे लगता है कि या तो गर्मी काफी जगह पे बहुत ज्यादा है, या लोगों ने हम इस बात को, बिकॉज सक्सेस, अभी क्या बोला कहीं पे भी कि सब सक्सेस कहीं बाहर से नहीं है, इट इज इनर फीलिंग, इट्स ए इनर एनर्जी। क्योंकि हम कितना अपने चीजों को लेके सीरियस है, हम कितना अपनी चीजों को लेके एक्साइटेड है, हम कितना अपनी चीजों को लेके हैप्पी है, हम कितने अपनी चीजों को लेके ऑनेस्ट है, वो ही रिपरकेशन हमारे जीवन में रिजल्ट के रूप में आता है। कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, कुछ भी मिराकल्स नहीं होंगे। मिराकल्स इटसेल्फ कम फ्रॉम आवर इनर साइड। तो हम इस बात को जरूर ध्यान में रखना। इस बार की मीटिंग को देखने के बाद जब नेक्स्ट मीटिंग होनी है, तो अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जरूर इनवाइट करके लाइए, जिससे कि उनका तो जीवन बहुत जबरदस्त बनेगा। आप सबका, हम सबका भी काम बहुत आसान होता चला जाएगा। समय को ध्यान रखते हुए मैं जय सर को इनवाइट करता हूं और दोबारा फिर से एक बार मैं रूबरू हूँ आप लोग के साथ। तो सर, जय सर, मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। प्लीज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज सही आ रही है नवीन जी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर नवीन शर्मा जी। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारे बहुत ही खुश होंगे, सही होंगे। और आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा की तरह हमेशा अपने ईश्वर अल्लाह गॉड से, वाहिगुरु से हमेशा थैंक्स करता आया हूँ और करता रहूंगा, जिन्होंने हमें एक ऐसा ग्रेट प्लेटफॉर्म दिया है। सो मैं हमेशा थैंक्स करता रहूंगा मिस्टर शारिक हाशमी जी का, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जो कि एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे मिशन के साथ इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। और हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि मिस्टर शारिक हाशमी जी इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत को डेफिनेटली जो है ना, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फ्रूट लगने वाला है। सो आज की मीटिंग को हम जो है ना टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि मिस्टर नवीन शर्मा जी ने जो है ना ऑलरेडी हमें हमारे साथ टॉपिक शेयर कर दिया है कि आज की मीटिंग हमने अपने नए सिस्टम बॉट ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो बॉट ट्रेडिंग के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। और मीटिंग की मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ताकि आप बार बार इस मीटिंग को सुन सकते हैं। और मैं आपको सबसे पहले इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले स्टेटस अपडेट करना चाहता हूं कि कंपनी का ट्रेडिंग बॉट जो है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट, वो लगभग रेडी हो चुका है। और आज मैं एप्लीकेशन का भी आपके साथ डेमो शेयर करूंगा वीडियो के लाइव मीटिंग के ऊपर। दूसरा, उसके बाद जो है ना एक्सचेंज, ZXC एक्सचेंज, जिसपे
ट्रोन के साथ जेडएक्सी टोकन की पेयरिंग के साथ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो भी बिल्डअप हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली विद इन दिस वीक जो है ना, कमिंग वीक के अंदर अंदर जो है ना एंड्रॉयड एंड iOS के ऊपर जो है ना बिल्ड पब्लिश हो जाएगी। हमारी पूरी उम्मीद है कि इस वीक के अंदर, जो क्योंकि कुछ टाइम जो है ना एंड्रॉयड एंड iOS जरूर रिव्यू करने में लेते हैं, और उनके क्यू में जो है ना लाइन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनको क्यू को जैसे ही नंबर आएगा जेडएक्सी बॉट का, तो वो जो उसको रिव्यू करके जो है ना वो लिस्ट कर देंगे। सो आज मैं मीटिंग की शुरुआत करता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट की। जेडएक्सी बॉट क्या है और इससे हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेडएक्सी बॉट दुनिया का एक ऐसा फर्स्ट बॉट है जिसके अंदर जेडएक्सी टोकन की स्टेकिंग भी इनबिल्ड है। आज से पहले आपने ट्रेडिंग बॉट बहुत सारे मार्केट के अंदर आ चुके हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी के साथ लोग ट्रेड कर रहे हैं। किसी में स्मार्ट बॉट है, किसी में मैनुअल बॉट है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, बट वो सभी के सभी जो है ना उनका एक ही फोकस है। वो फोकस क्या है कि वो $100, $50, $100 या $50 जो है ना ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, प्लस जो है ना 10%, 20%, 30%, 50% जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना वो लेते हैं। और सारे का सारा जो काम है वो यूएसडीटी में ही जो है ना वो किया जा रहा है। बट जेडएक्सी बॉट ने एज ए फ्यूल, क्योंकि जेडएक्सी एक इकोसिस्टम है, तो जेडएक्सी एक इकोसिस्टम होने की वजह से जेडएक्सी का जो फ्यूल है वो हर जगह पे जो यूज किया जाएगा वो जेडएक्सी टोकन है। तो जेडएक्सी टोकन इसमें इनबिल्ड किया गया है, और जेडएक्सी टोकन की स्टेकिंग का रिवॉर्ड भी जो है ना वो आप इसी एप्लीकेशन के ऊपर हासिल कर सकते हैं। और जेडएक्सी टोकन के साथ ही आप अपनी बॉट को जो है ना रन कर पाएंगे, और जेडएक्सी बॉट के साथ जो है ना जो आप बिनास या हुबई के साथ जो ना एपीआई इंटीग्रेट करके ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट निकालोगे, उस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी आप जेडएक्सी टोकन की शेप में ही जो ना एज ए फ्यूल पे करोगे। तो इसकी कंप्लीट जो है ना आज हम डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए, क्योंकि ट्रेडिंग बॉट क्या है, ट्रेडिंग बॉट में क्या चीज होती है। ऐसी चीज जिसको बनाया इंसान, बनाता उसको इंसान है। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो हर चीज जो है ना कंप्यूटर में इंसान बनाता है, बट इंसान से कई गुना फास्ट होती है। तो इसी तरीके से जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स तैयार किए जाते हैं, इंसान की तरफ से तैयार किए जाते हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ ये तैयार किए जाते हैं, बट वो इंसान से बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। वो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो खत्म कर देते हैं। जैसे कि हम मान लो ट्रेडिंग बॉट के अंदर क्या होता है कि भी हम जो है ना बहुत ही फास्ट तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पा सकते हैं। 24 आवर्स हम बैठ नहीं सकते, समय नहीं दे सकते, बट बॉट जो है ना 24 आवर जो है ना हमारे लिए वो काम करता रहता है। उसके लिए ना दिन है ना रात है, उसने हमेशा जो है ना उसके ऊपर काम करते रहना है। सो इस तरीके से जो बॉट काम कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स है कि ट्रेडिंग बॉट के जरिए जो है ना लोगों ने, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बहुत बड़े बड़े जो है ना आइडेंटिटी ने या चेहरों ने बहुत ही बड़ा जो है ना पैसा इस सिस्टम से बनाया हुआ है। सो जेडएक्सी बॉट के अंदर जो है ना आपको टू टाइप की जो है ना स्ट्रेटजी जहां पे मिलने वाली है। एक तो नंबर 1 पे जो है ना स्ट्रेटजी का नाम है जैसे कि होल वेयर हाउस मोड, जहां पे आपको जो है ना जितने भी आपके ट्रेड लगेंगे वो सारे के सारे जो ट्रेड है वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होंगे। नंबर 2 पे आपको मिलेगा सबबिन मोड। जो सबबिन मोड है उसके अंदर कुछ पार्शियल ट्रेड के मतलब ग्रुप बनेंगे। पहले एक ग्रुप बनेगा, दूसरा ग्रुप बनेगा, तीसरा ग्रुप बनेगा। आज तक जे अगर मैं होल वेयर हाउस मोड की बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां कहेंगे कि ऑलरेडी जो है ना होल वेयर हाउस मोड में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। नो डाउट यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलेगी, बट एक्यूरेसी यहाँ पे जो कैलकुलेशंस की है वो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके पास आप बहुत सारे लोग जो है ना काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप मैं इस चीज का दावा कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि जो कैलकुलेशंस है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हमारी बिनास के अंदर फीस भी पे हो रही है, और हमने जो बाय किया था, जो सेल किया था, उसके अंदर कितना प्रॉफिट किया है, और जो हमने 20% उस कंपनी को पे किया है प्रॉफिट शेयरिंग का, वो वाकई एक्यूरेट किया है या नहीं किया। तो जहाँ पे कैलकुलेशन इतने डीप लेवल पे है, 18 डेसिमल तक जो है ना कैलकुलेशन है, और 0.00% भी कोई एरर नहीं आपको मिलेगा कैलकुलेशंस में। सो सबबिन मोड के अंदर वो बिल्कुल ही नया सबबिन मोड है जिसके अंदर सबसे पहले आपको बॉट मिलेगा
होल वेयर हाउस मोड के साथ ही, बट उसके बाद ग्रेजुअली जो है इसके अंदर सब इन मोड भी एक्टिव हो जाएगा। सब इन मोड जो होगा उसमें ग्रुपिंग बनेगी, उसमें ग्रुप बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है ना, पहले 5 ट्रेड का एक ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप जब भी एवरेज प्राइस के प्रॉफिट में आएगा तो वो ग्रुप तब ही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप बनेगा 3 ट्रेड का, उसके बाद थर्ड ग्रुप बनेगा 3 ट्रेड का, फोर्थ ग्रुप बनेगा 3 ट्रेड का। इस तरीके से 3-3 ट्रेड्स के जो है ना ग्रुप बनते जाएंगे। वो ग्रुप एवरेज प्राइस के साथ जब प्रॉफिट में आएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉफिट में। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करेगी। बट मैं जहाँ पे हर मीटिंग में, जब से हमने ये सिस्टम को स्टार्ट करना शुरू किया, तब से मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना दुनिया में लॉस कर रहे हैं, हर एक जगह पे लॉस कर रहे हैं। जितने भी आप इंडिविजुअल ट्रेडर, आज भी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर बात करोगे, जहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करो देखोगे, जहाँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर लोगों को देखोगे, तो लोग जो है ना बहुत सारे जो है ना वो लॉस कर रहे हैं। बट मैं, क्योंकि जहां पर अभी हमने जो बात स्टार्ट की है, वो बात स्टार्ट की है हमने ट्रेडिंग की, तो मैं कुछ आज एक एक कंपनी सामने आई थी, तो उस कंपनी के रेफरेंस से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना आज भी मतलब ऐसे जो है ना स्कैम्स का पार्ट बनते जा रहे हैं, जहां पे डैम श्योर है कि उनका लॉस होगा ही होगा। लोग किन चीजों को देख रहे हैं, मैं मेरे सामने, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट मेरे सामने आज मॉर्निंग एक कंपनी का नाम आया, और वो कंपनी क्या दिखा रही है कि मैं फॉरेक्स ब्रोकर हूँ। नो डाउट फॉरेक्स ब्रोकर ही है, और वो फॉरेक्स ब्रोकर जो कि आज से 2-3 महीने पहले एफसीए यूके रेगुलेटेड कंपनी थी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी थी 2-3 महीने पहले, और ऑस्ट्रेलिया का भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी का उनके पास लाइसेंस था। तो यूके का भी लाइसेंस था और ऑस्ट्रेलिया का भी लाइसेंस था। बट पिछले 2-4-6 महीनों के अंदर जो है ना, उन्होंने एक अपनी सर्विस देनी शुरू की, जिसको पैम सर्विस कहती है। पैम सर्विस में क्या होता है कि हम जिसको कहते हैं कि एक अकाउंट के साथ मल्टी अकाउंट को जोड़ के हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको पैम सर्विस कहते हैं। बहुत सारे ब्रोकर पैम सर्विस देते हैं, नो डाउट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है और रेगुलेटरी भी अलाउ करती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप पैम मैम सर्विस दे सकते हो। एक ट्रेडर अपने साथ मल्टी ट्रेडर्स को साथ में जोड़ के उनके अकाउंट में ट्रेड प्लेस कर सकता है। बट हर बंदे का जो कंट्रोल है डिपॉजिट, विड्रॉल एंड अकाउंट का, वो अपने खुद के पास होगा। जो पैम मास्टर है वो कुछ नहीं कर सकता। बट जहां पे क्या हुआ कि वो एबीसी जो भी ब्रोकर है, उसने कहा कि मैं आपके अकाउंट में ट्रेड करूंगा। अब मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ध्यान से सुनना, और ताकि हो सकता है कि आप खुद या किसी न किसी को उन चीजों से बचा सके। कोई भी दुनिया का कोई भी ब्रोकर, बेशक वो फॉरेक्स ब्रोकर हो, बेशक वो स्टॉक ब्रोकर हो, बेशक वो क्रिप्टो ब्रोकर हो, जैसे कि बिनास है, जो कोई भी, वो जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी कंपनी के पूरे एम्प्लॉयज, पूरा सेटअप जितना भी होता है, अगर वो कंपनी के बाहर, क्योंकि एक फॉरेक्स ब्रोकर के पास या स्टॉक ब्रोकर के पास एक डेटा होता है, जिस डेटे को क्या कहते हैं कि उनके पास इस चीज का रिकॉर्ड होता है कि अगर मेरे पास 1 लाख कस्टमर बेस है, तो 1 लाख कस्टमर बेस का मेरे पास डेटा है कि वो किस चीज में ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो यूरो यूएसडी के अंदर लोग सेल भी लगा रहे हैं, बाय भी लगा रहे हैं। अगर मेरे पास ये डाटा सामने आ जाए कि जिसमें से 70,000 लोग, 1 लाख में से 70,000 लोग बाय कर रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि एवरेज क्या है कि बायर ज्यादा है, सेलर कम है, तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये वाली न्यूज अगर वो बाहर निकालते हैं, अपने ब्रोकिंग हाउस से बाहर निकालते हैं, लोगों को इसकी टिप देते हैं, लोगों को इसकी जानकारी देते हैं, जहाँ इनसाइड ट्रेड, जिसको जैसे आपने मूवी भी देखी होगी कि हर्षित मेहता स्कैम की, तो हर्षित मेहता को के ऊपर क्या ब्लेम था कि वो इनसाइड ट्रेडिंग करवाता था। यानी कि कंपनी में अंदर क्या हो रहा है उस चीज से पहले ही देख के जो है ना, उसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर किसी कंपनी की कोई बहुत सीक्रेट न्यूज है, उसको पहले ही पता चला के उसको सेल या बाय करना। तो यही चीज होती है कि इनसाइड ट्रेडिंग, मतलब ब्रोकर को, जो स्टॉक ब्रोकर है या फॉरेक्स ब्रोकर है, उसको पता है अगर ब्रोकर किसी के फंड्स को मैनेज करे या किसी को टिप्स दे,
तो उनके सारे लाइसेंस छीन लिए जाते हैं। इसी तरीके से जो एबीसी ब्रोकर में जिसका क्या रेफरेंस दे रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का आज से 2 महीने पहले जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भी लाइसेंस छीन लिया और यूके की गवर्नमेंट ने भी लाइसेंस छीन लिया, क्योंकि वो लोगों को ऑफर कर रहा है कि आप हमारे साथ अकाउंट खोलो और मैं आपको 10% मंथली रिटर्न दूंगा, प्लस जो है ना इंसेंटिव वगैरह बड़ा अच्छा, लोगों को एमएलएम का प्लान डाल दिया। अब उनका सीधा मकसद मतलब उस चीज में, जिस बंदे के पास एफसीए लाइसेंस हो और उस बंदे ने इस स्पैम सर्विस की वजह से लोगों के अकाउंट में ट्रेड करने की वजह से पता कितना कुछ लॉस किया है। अगर आप +500 कंपनी, मतलब वहां पे गिनती की कंपनियों के पास एफसीए लाइसेंस है, आप +500 जो भी एफसीए रजिस्टर्ड है, उनकी जो स्टॉक लिस्टेड हो चुकी है कंपनी, उनकी वैल्यू निकाल के देखना कि वैल्यूएशन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना उन कंपनियों की वैल्यूएशन है। उस कंपनी ने एक एमएलएम में लोगों को 10% रिटर्न देने के चक्कर में, 15% कमीशन देने के चक्कर में जो है ना, अब वो गॉड तो हो नहीं सकती है, लोगों को फायदा देना चाहती है, सिर्फ अपने आप का कुछ नहीं सोच रही, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने 2-2 लाइसेंस लॉस्ट किए। इसका सीधा मतलब क्या है कि उनका टारगेट इस टाइम क्या है, उसको उनको नजर आ रहा होगा कि हम शायद जो है ना उतना पैसा, उतनी वैल्यूएशन नहीं खड़ी कर पाएंगे जितना बड़ा हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं स्कैम करने के लिए। वो सीधा सीधा स्कैम करने वाले हैं और हो सकता है कभी कभी भी वो स्कैम कर दे। हो सकता है उनका टारगेट कितना बड़ा है ये कोई नहीं जानता, बट वो स्कैम करने वाले। मैं ये चीज आपको बताना चाहता था, क्योंकि अभी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेडेक्सी बॉट आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। आपका पैसा जो है ना आप बिनास में रखो, या हुबई में रखो, दोनों के साथ इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेट करके आप वहां पे एपीआई लगा के आपका पैसा आपके कंट्रोल में, आपके अकाउंट में, आप ट्रेडिंग बॉट के जरिए जो है ना उसके अंदर ट्रेड लगा सकते हो। वो ट्रेड आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, आपको लॉस भी दे सकता है, बट लॉस नहीं देगा। यहाँ पे लॉस की बात क्या है कि लॉस आप खुद बुक करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग मार्टिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। कोई स्पॉट का मतलब क्या है कि जहां पे आपने कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं किया, जहां पे कोई लेवरेज ट्रेड नहीं किया, आपने आपने एक्सचेंज किया है। आपने फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसडीटी थे, आज आप के सामने कोई कॉइन आया, उसका प्राइस $100 है, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो कल को उसका प्राइस $50 रह गया, तो $50 का आपके पास वो कॉइन पड़ा है। ये नहीं है कि अगर वो $50 का आप सेल करोगे तब आपने $50 का लॉस किया है। अगर आपने वेट एंड वॉच किया, हो सकता है कि वो 200 का हो जाए, तो आप 200 पे बेचोगे तो 200 का हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्टिन टेक्निक के साथ जो है ना ये बॉट जो है ना काम कर रही है, और इस टेक्निक को थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत सारा लोगों के अंदर आज भी एक नेगेटिव थॉट बना हुआ है। वो थॉट बिल्कुल जेन्युइन है कि मार्टिन गाला टेक्निक जो है ना वो हाईली रिस्की टेक्निक है। मार्टिन गाला टेक्निक को हाईली रिस्की क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा लॉस भी कर सकते हैं, बट ओनली वहां पर ज्यादा आप लॉस या प्रॉफिट कर सकते हैं जहां पे आप मार्जिन ट्रेड लेके या फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर या फ्यूचर मार्केट के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने लेवरेज ले रखा है 200%, 400%, 1000%, 2000% तक भी मिल जाता है। तो जहां पे आपने ओवर ट्रेड किया, वहां पे जितना आपको प्रॉफिट आप वहां पे नजर आ रहा है, एक दिन में डबल भी हो रहा है, तो आपका लॉस भी हो सकता है एक दिन में। तो ये टेक्निक हाईली रिस्की है जैस, बट स्पॉट के अंदर क्या है, ये इन्वेस्टमेंट को उस स्ट्रेटजी में इसने चेंज कर दिया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हर एक प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट हो रही है, और जो हमारा फर्स्ट बाय प्राइस है उसको एवरेज करके वो नीचे लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल, जहां पे एक बाय किया, मार्केट डाउन चलेगी, इसने दूसरा बाय कर लेना, मार्केट और डाउन चलेगी, तीसरा बाय कर लेगा, मार्केट और डाउन चलेगी, चौथा बाय कर लेगा, मार्केट और डाउन चलेगी, पांचवा बाय कर लेगा, अब मार्केट और डाउन चलेगी, छठा बाय कर लिया, इसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, हमारा जहां पे जो फर्स्ट बाय था, फॉर एग्जांपल जहां पे $100 का प्राइस था, बट जहां पे $50 का प्राइस आ गया बिल्कुल नीचे आके बॉटम पे। अब जहां से ये नहीं है कि दोबारा $100 का प्राइस होगा तब हमें प्रॉफिट होगा, बट हमारा जो नेक्स्ट 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 बाय होते होते हमारा एवरेज प्राइस जो है ना वो नीचे आते 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 क्या हुआ, हमारा जो एवरेज प्राइस है वो बहुत ही डाउन आ गया।
तो हो सकता है कि हमारा $60 में या $70 के अंदर जो है ना हमारा जहाँ पे ब्रेक इवन प्राइस आ जाए, जहाँ पे अगर हमने $10 इन्वेस्ट किए, $60 इन्वेस्ट किए, हो सकता है हमारा जहाँ पर ही $60 टोटल निकल रहा हो, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इस टेक्निक को मार्टिन टेक्निक कहते हैं, मार्टिन गाला टेक्निक कहते हैं। इसके अंदर कैसीनो वाले या फ्यूचर ट्रेड वाले या मार्जिन ट्रेड वाले जो है ना लेवरेज ट्रेड वाले मैक्सिमम 100% मैं जो वादा करता हूँ, दावा करता हूँ इस चीज का कि लॉस ही करेंगे एंड ऑफ द डे। जहां पे लोग प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, बट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉट ए फ्यूचर ट्रेड, एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ना कि वो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, वो हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हैं एक अच्छी टेक्निक के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ जो है ना बहुत अच्छा जो है ना जहां से बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस एक मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा, उस एग्जांपल में आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि $10 का हमने इस टेक्निक के साथ एक बाय ऑर्डर लगाया, वो एबीसी कॉइन के अंदर हमने बाय ऑर्डर लगाया और उस एबीसी कॉइन का जो प्राइस था उस टाइम वो $100 था। $100 के प्राइस के ऊपर $10 हमने इन्वेस्ट कर दिए, बट उसके बाद मार्केट डाउन आ गई। हमने जो स्ट्रेटजी फिट कर रखी है जो कि कॉन्फ़िगरेबल है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी सेटिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेकंड बाय कब हो, थर्ड बाय कब हो, कितने परसेंट डाउन आने पे हो और उसके बाद कितने परसेंट ऊपर जाने पे वो एग्जीक्यूट हो। और जो है ना आपका पहला ऑर्डर $10 का है, दूसरा ऑर्डर आपका 20 का हो, 30 का हो, 50 का हो, कितना हो, हर चीज कॉन्फ़िगरेबल है, एडिटेबल है, आप एडिट करके उसको फिक्स कर सकते हो। बट हमने एक एग्जांपल ली है इस तरीके के से कि मिनिमम 3.5% मार्केट डाउन आई। यहाँ पर मिनिमम इसलिए लिखा है कि जब तक मार्केट 0.5% ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस 0.5 को भी आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगी तब तक सेकंड ऑर्डर जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर हमारी फर्स्ट कॉल जो है ना यहाँ पे हिट नहीं होगी। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि 3.5% डाउन आया, 0.5% ऊपर गया, इसका मतलब 3% डाउन आया, यानी कि $100 का 3% माइनस किया जाए तो $97 आ गया। तो $97 के ऊपर जो हमारी फर्स्ट कॉल हिट हुई $20 की, क्योंकि हमने जहाँ पे फिट करके रखा है 2x का कि सेकंड फर्स्ट कॉल जो है ना वो 2x की हो। उसके बाद हमने यहाँ पे फिट किया कि 4% मिनिमम और डाउन आए, 0.5% ऊपर गया, जहाँ पे हमारी सेकंड कॉल हिट हुई 4x की फर्स्ट प्राइस से, यानी कि $40 की, $93.603 पे। उसके बाद और नीचे आया और ऊपर गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से आपको यहाँ पे लेके आता हूँ कि हमारी जब टोटल 6 कॉल, जहाँ पे 6 कॉल हिट होते होते क्या हुआ, जहाँ पे $10, 20, 40, 80, 160, 320, $640 टोटल अगर मिला के देखा जाए तो $1270 हमारे इन्वेस्ट हो गए। अब ये $1270 जो हमारे इन्वेस्ट हुए, अगर हमारी कैपेसिटी थी $1270 इन्वेस्ट करने की, अगर हमने जब उसका प्राइस $100 चल रहा था, जहां पे हमने $10 लगाए थे, अगर $1270 वहां पे हमने इन्वेस्ट कर दिए होते तो उसके बाद प्राइस इतना डाउन आ चुका होता, जहां पे हमने सिक्स्थ कॉल ली है 71.68, यानी कि 30% अप्रोक्सीमेटली प्राइस नीचे आ चुका है। अब 30% नीचे आ गया, इसका मतलब अब हमारा प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा, जब वो दोबारा $100 से ऊपर जाएगा तब हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अगर हमने 1270 के $70 पहले प्राइस पे ही इन्वेस्ट कर दिए होते। अब इस टेक्निक से क्या होगा कि मार्केट ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर जाती रहेगी या हमेशा नीचे आती रहेगी। मार्केट के अंदर मूवमेंट्स होती है, ऊपर जाने की भी, नीचे आने की भी। और जैसे कि अभी मार्केट नीचे चल रही है तो इसी तरीके से ऊपर भी जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो हमारे एवरेज प्राइस पे वो हमें प्रॉफिट निकाल के देगी। हमें हमारे अंदर पेशेंस चाहिए। नंबर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकअप चाहिए। अगर हमारे पास $100 है और हमने जहाँ पे फिट कर दीजिए 10 कॉल, तो भी हमारा जो रिकवर हो जाएगा, तो सॉरी वो रिकवर नहीं हो पाएगा। हम जहाँ पे $1270 के सामने 5 कॉइनों को ओपन कर देंगे, सॉरी, तो आपका रिकवर नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। आपकी लॉस नहीं हुआ, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा वेट करना पड़ेगा। बट अगर आपने $1270 जहां पे हमने दिखाया है
अगर आप $1000-1200 के सामने सिर्फ एक कॉइन को ही खोल के चलते हो मिनिमम प्राइस के साथ, $10 या $15 के साथ, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे और आपका जो है ना सही टाइम पे जो है ना एग्जीक्यूट होते रहेंगे सारे ऑर्डर। तो आपको कभी भी ये चीज देखने की नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि अगर आप फास्ट ट्रेडिंग के अंदर जहां पे 5 कॉइन खोल के 2 महीने आप देखोगे कैलकुलेट करके के बहुत जबरदस्त रिटर्न कमा रहे हो, बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, हो सकता है कि 6 महीने 8 महीने फिर आप के ऑर्डर ऊपर लटके हुए हैं, आपका जो प्राइस है वो नीचे रह गया, एवरेज प्राइस के नीचे चलते चलते आपको 8 महीने वेट करनी पड़ी। तो फिर क्या होगा कि आपकी टोटल एवरेज रिटर्न तो फिर 10 महीनों में डिवाइड होगी ना, जो 2 महीने आपने अच्छी रिटर्न ली थी। तो उससे बेहतर है कि रिटर्न ही कम आ जाए, बट हमें हमेशा ऐसा लगे कि हमारा हर महीने जो है ना वो कुछ ना कुछ आ रहा है। तो उस तरीके से अगर आपने ट्रेड करना चाहते हैं तो $1000-1200 के सामने सिर्फ एक जो है ना, हालांकि कंपनियां ये चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लगाओ ताकि हमारा बेनिफिट ज्यादा हो, बट हम ये चाहते हैं कि कस्टमर का बेनिफिट ज्यादा होगा, तो कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए और लोगों को भी जहां पे जो है ना वो मोटिवेट करता रहेगा। अब हम जहां पे बात कर रहे थे कि $1270 की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी है या इस पॉइंट के ऊपर आके, तो अब क्या, अब हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आई है $10 के पहले क्वांटिटी आई, ठीक है, उसके बाद टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 16.4592 हमारे पास एबीसी कॉइन जहां पे बाय हो चुके हैं। सो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गई। अब ऊपर जाना शुरू हुई तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन प्राइस है, हमारा ब्रेक इवन प्राइस, ब्रेक इवन का मतलब जहां पे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, 77.1603 पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पे अगर हम सारे कॉइन सारी क्वांटिटी 164592 हम सारी क्वांटिटी बेच देते हैं तो हमारे $1270 ही वापस आ जाएंगे, ना हमें लॉस हुआ ना हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आपने $1270 $100 के प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए होते तो अब हमें 30% का लॉस हो चुका होता, सॉरी 23% का लॉस हो चुका होता, बट यहाँ पे हमारा कोई लॉस नहीं है 77 प्राइस पे, क्योंकि हमने एवरेज कर रखी है। अब इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमने प्रॉफिट बुक किया 1.3%, जो मिनिमम 1.3% होगा अगर आपने वहां पे फिट किया, क्योंकि जब तक मार्केट 0.3% नीचे नहीं आएगी तब तक आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट फॉर एग्जांपल 1.3% एग्जैक्ट ऊपर जाने के बाद नीचे आई 0.3%, और जहां पे हमारा जो प्राइस था -3.3% करके वो हो गया 77.9288। तो जहां पे हमारे सारे ऑर्डर्स सेल हो गए और जितनी भी हमारी क्वांटिटी थी वो सारी की सारी सोल्ड हो गई, और जहां पे हमें प्रॉफिट जो मिला है वो मिला है $1270 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, और टोटल प्रॉफिट से $1270 माइनस किया जाए तो तकरीबन $12.70 जो है ना 1% का हमें जहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। और प्राइस हमारे फर्स्ट प्राइस से काफी नीचे, अप्रोक्सीमेटली 23% नीचे चल रहा है, बट फिर भी हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ने, मार्टिन टेक्निक ने हमारे इन्वेस्टमेंट को एवरेज कर दिया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मार्टिन टेक्निक का, कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एवरेज होती जा रही है, और जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज प्राइस है वो नीचे आएगा और हमें जल्दी से प्रॉफिट होगा। और इसी सिस्टम के अंदर दुनिया जो है ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लॉस कर रही है, क्योंकि वहां पे उनको चाहिए इंस्टेंट प्रॉफिट, और वो इंस्टेंट प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में 100% अपना लॉस कर देते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे वो। सो इस टेक्निक के साथ आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कंपनी यहाँ पे आपको रिकमेंडेड 3 सेटिंग्स भी प्रोवाइड कर रही है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क। अब इस तीनों चीजों के साथ ना रिस्क का वर्ड जुड़ा हुआ है। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब जहाँ पे ये नहीं है कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि अगर हम 200% की लेवरेज लेके काम कर रहे हैं तो हमारा 100% पैसा जीरो हो सकता है, बट जहां पे क्या है कि आपका कोई भी लॉस नहीं हो रहा, होल्डिंग पीरियड या फ्लोटिंग लॉस वो आपका कितना लंबा समय चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या चीज हो सकती है कि अब अगर आपने हाई रिस्क में लगा दिया, तो फॉर एग्जांपल जैसे पहले मैंने आप एग्जांपल ली कि हो सकता है कि हाई रिस्क के अंदर क्या होगा, आपका 1 महीने 2 महीने 4 महीने बहुत अच्छा बेनिफिट होता रहा, बहुत अच्छे ट्रेड लग रहे हैं, इंस्टेंट लग रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, ट्रेड लग गया, कट गया, प्रॉफिट हो गया,
बट उसके बाद मार्केट सडनली एकदम 40%, 50% नीचे आ गई, 30% नीचे आ गई। उसके बाद हो सकता है कि आपके 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने जो है ना आपको होल्डिंग करनी पड़ जाए, क्योंकि आपके पास और बैकअप नहीं था। अगर बैकअप हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैकअप नहीं है आपका जो है ना, फिर आपके जो एवरेज प्राइस है ऊपर है, उसके 10% मार्केट नीचे चल रही है, 4 महीने उसी पॉइंट पे मार्केट चलती रही और आपकी जो 5वें महीने जाके आपका वो प्रॉफिट में निकला। अब जो 2 महीने पहले आपने इनकम ली थी, वो अब उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7 महीने, 8 महीने या 10 महीनों के अंदर, तो वही बात आ जाएगी। बट लो रिस्क में क्या होगा, लो रिस्क में आपकी बॉट हमेशा चलती रहेगी, आपका एवरेज प्राइस, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई जो है ना वो कम कर किया होगा और गैप जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, जब लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता चला तो लोग 1-1% के गैप से भी जो ना ट्रेड लगाना स्टार्ट कर गए। कुछ लोगों ने मतलब ये चीज देखी कि आधा % का ही गैप लगाओ ताकि जल्दी ऑर्डर नीचे जाके ले और मार्केट जैसे थोड़ी सी ऊपर आए तो हमें प्रॉफिट हो जाए। बट उसके बाद जब मार्केट गिरी तो उनके ऊपर ही ट्रेड जो है ना वो फंस गए। तो वो फंसे नहीं है, या तो वो खुद लॉस बुक करेंगे, बट सिस्टम उनको लॉस नहीं देगा। जिस दिन वो प्रॉफिट में आएंगे हो सकता है कि 6 महीने और वेट करना पड़े, वो जिस दिन प्रॉफिट में आएंगे उस दिन उनके ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज जहाँ पे ये है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर या फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है ना, आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं लेवरेज लेके फ्यूचर में कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डेली बेसिस का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बट जहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा। आपके पास एसेट पड़ा है, उसकी वैल्यू कम हो गई या ज्यादा हो गई, आपके पास पड़ा है, जब आप उसको बेचोगे तब उसकी एक्सचेंज फीस लगेगी, अदरवाइज आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। सो बॉट काम कैसे करेगा, बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा और हम लाइव पे ही इस पे काम करेंगे, बात करेंगे। सो जेडएक्सी बॉट जो है ना उसका प्रोसेस क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रोसेस बताना चाहता हूँ। जैसे हमने बताया कि जिस स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी साथ में है, तो इसमें जेडएक्सी टोकन इन्वॉल्व है जो कि TRC20 टोकन है और जिसकी टोटल सप्लाई 500 बिलियन टोकन्स की है, और जिसको आप सेल या बाय कर पाओगे जेडएक्सी एक्सचेंज में, जो कि डिसेंट्रलाइज होगी, सेंट्रलाइज नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगी, और जिसके अंदर जो है ना आप सेल भी कर सकते हो अपने टोकन को, जेडएक्सी टोकन को, और बाय भी कर सकते हो। और जिसके अंदर जिसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है ना अपना ट्रोन लिंक प्रो का, अगर मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो ट्रोन लिंक प्रो का आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ट्रोन लिंक का आपने एक्सटेंशन ऐड करना होगा क्रोम के अंदर। तो उसके बाद आपने jedaxi.com एक्सचेंज को खोलना है, वेबसाइट को खोलना है, एक्सचेंज पे जाना है, एक्सचेंज पे जाके जो है ना अपने वॉलेट कनेक्ट करना है, बेशक आप मोबाइल में कर रहे हो या लैपटॉप पे कर रहे हो। तो वॉलेट कनेक्ट करके वहां पे आपने बाय टोकन्स करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने $100 के इक्विवेलेंट या $200 के इक्विवेलेंट जो भी आपने टोकन्स को बाय किया, वो आपने टोकन बाय किए, टोकन बाय करके वो ट्रोन के साथ बाय होंगे, ओनली ट्रोन के साथ बाय होंगे, प्राइस आपके सामने होगा। जैसे आप अदर टोकन बाय करते हो वैसे ही टोकन, जैसे आप सन स्वैप पे बाय करते हो वैसे ही आप जेडएक्सी एक्सचेंज पे बाय करोगे। तो बाय करने के बाद जो है ना वो टोकन आपने जेडएक्सी बॉट के अंदर ट्रांसफर करने हैं, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे ट्रांसफर करने हैं। वो लाइव ट्रांसफर करने के बाद जो है ना आपका फंड वहां पे डॉलर में शो हो जाएगा कि आपने इतने डॉलर के टोकन जहां पे जो है ना वो लेके आए हैं। उसके बाद आप उस टोकन के साथ क्या कर सकते हैं, स्टेकिंग भी कर सकते हैं। और बॉट के अंदर अगर आपको 10, 20, $50 की जरूरत है फ्यूल रखने के लिए, क्योंकि बॉट आपका काम करेगा 20%, जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा बिनास के अंदर या हुबई के अंदर, उस प्रॉफिट का 20% आपका आपसे चार्ज करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि $50 की आप मिनिमम स्टेकिंग कर सकते हैं। $50 से लेके $99 तक की अगर आप स्टेकिंग कर रहे हैं तो उसका लॉक इन पीरियड रहेगा 180 दिनों का, जिसके ऊपर 30% की एपीवाई है, 30% की साल की, हम सिंपल भाषा में कहते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बट वो आपको मिलेगी हर महीने के महीने। और सेकंड ऑप्शन है $100 से लेके $249 तक की जो एपी स्टेकिंग है, उसके ऊपर जो है ना आपको 270 दिन का आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। सो 270 दिन का लॉक इन पीरियड के ऊपर सॉरी, यहाँ पे
हाँ जी, 270 दिन का लॉक इन पीरियड है, 51% की जो है ना एपीवाई है साल की, और मंथली जहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा $250 से लेके $500 तक जो है ना स्टेकिंग होगी जो, उसके ऊपर जो 360 डेज का लॉक इन पीरियड है और 72% का एपीवाई है साल का, और मंथली रिवॉर्ड मिलता रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन है $500 या उसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर 720 दिन का लॉक इन पीरियड है, 100% की एपीआई है साल की, और रिवॉर्ड मिलेगा आपको मंथली का मंथली। और ये जो पैकेज आपको शो हुए हैं, ये एक ऑफर पैकेज है, और ये वो बहुत ही नॉमिनल पैकेज रखे गए हैं कंपनी की तरफ से, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज ले सके इस एपीवाई का। एपीवाई का मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको ज्यादा बड़ी एपीवाई जहां पे मिल रही है, बट ये वैलिड है 30 सितंबर 2022 तक। इसके बाद जो एपीवाई है वो सेम रहेगी, बट पैकेज जो है ना वो बढ़ जाएंगे, जो जहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि $500 के ऊपर भी आपको 100% साल की एपीवाई मिल रही है, हो सकता है जो 2000, 2500 या $5000 के ऊपर आपको 100% की एपीवाई मिले साल की। दूसरा, ये सारी की सारी जो स्टेकिंग है वो यूएस डॉलर की वैल्यू के ऊपर है, बट जेडएक्सी टोकन के साथ डिपॉजिट विड्रॉल है सारा इक्विवेलेंट टू जेडएक्सी यूएसडी प्राइस, यूएसडी का जो भी प्राइस होगा टोकन के मुताबिक। सो यहाँ पे अपने जेडएक्सी बॉट का जो मार्केटिंग प्लान है उसकी बात हम करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियां फीस ले रही है बॉट को एक्टिव करने का, तो जहां पे कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस बॉट को यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपने $50 की स्टेकिंग करनी है तो आपकी बॉट एक्टिव हो जाएगी। अगर आप $50 की स्टेकिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉट एक्टिव होगी 180 दिनों के लिए, और अगर आप $500 की स्टेकिंग कर रहे हैं तो 720 दिनों के लिए एक्टिव हो जाएगी। अब आपने 500 फॉर एग्जाम्पल $500 की स्टेकिंग की, 720 दिन आपका बॉट एक्टिव है, 720 दिन हर महीने, यानी कि 24 महीने होते हैं 720 दिनों के अंदर, 24 महीने आपको जो है ना हर महीने रिवॉर्ड मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2 साल का 200% आपको रिवॉर्ड मिल गया, यानी कि $1000 का तो आपको रिवॉर्ड मिल गया। उसके बाद 2 साल कंप्लीट हुए तो $500 आपका वो भी वापस मिल गया, तो आपके 2 साल के अंदर $1500 वापस मिल गए। तो अब अगर देखा जाए तो आपकी बॉट का तो आपको कोई चार्ज पे नहीं किया। उसके बाद अगर दोबारा आपको बॉट चाहिए तो दोबारा आप जो भी प्लान में इन्वेस्ट करेंगे उतने डे आपका दोबारा बॉट जो है एक्टिव हो जाएगा। सो उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 20% है। अगर आपका बिनास के अंदर या हवाई के अंदर $1 का भी प्रॉफिट होगा तो 20 सेंट जो है ना वो जेडएक्सी बॉट आपसे चार्ज करेगी, जो आपके वॉलेट के अंदर जहां पे पड़ा होना जरूरी है। सो जहां पे हम मार्केटिंग प्लान की बात करें तो जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान के अंदर जो है ना G1 से लेके Z1 से लेके Z6 तक जो है ना वो रैंक है, और जहाँ पे अगर आपने मिनिमम $50 की स्टेकिंग कर ली तो आप Z1 बन जाएंगे। और डायरेक्ट रिवॉर्ड है 10% का। प्रॉफिट शेयरिंग जो 20% कंपनी ले रही है उसको 100% मान ले, 100% का 20% प्रॉफिट शेयरिंग होगा आपके साथ। और उसके बाद Z2 बनने के लिए जो है ना वो 3 डायरेक्ट की जरूरत है Z1 की, और 20 जो है ना वो टोटल टीम मेंबर होने चाहिए आपके, तो आप Z2 बन जाओगे। और डायरेक्ट रिवॉर्ड जहाँ पे 10% बढ़ के 15% हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग 20% से बढ़ के 30% हो जाएगी। जहाँ पे गैप इनकम आएगी, अगर आप Z2 बने उसके नीचे आपके नीचे कोई Z1 नहीं है तो आपको पूरे का पूरा रिवॉर्ड मिलेगा 15% 30%। अगर Z1 के नीचे वो नया बिजनेस आ रहा है तो 10% जाएंगे Z1 को, और आपका रिवॉर्ड आपका लेवल है 15% का, आपको गैप इनकम आएगी 5% की। इसी तरीके से Z3 बढ़ने के लिए 5 डायरेक्ट जरूरी है Z1 और 3 Z2 चाहिए। हर एक लाइन से एक ही कैलकुलेट किया जाएगा। 100 टीम मेंबर चाहिए। डायरेक्ट रिवॉर्ड है 20% का, प्रॉफिट शेयरिंग है 35% की। तो इस यहाँ पर भी आप अगर डायरेक्ट काम कर रहे हो तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। अगर G2 के साथ आ रहे हो तो G2 का गैप, अगर G1 के साथ आ रहे हो तो G1 का गैप। तो इसी तरीके से आप सारी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं G4 से G5 G6। तो G5 एंड G6 के साथ जो है ना रॉयल्टी भी जुड़ी हुई है 2.5% की। तो जितने भी Z5 अचीवर्स होंगे उनके साथ
कंपनी अपने जो 20% की प्रॉफिट शेयरिंग है उसको 100% मान के उसका 2.5% जो है ना इक्वली शेयर करेगी Z5 के साथ, इसी तरीके से Z6 के साथ। सो जहाँ पे फिक्स लेवल भी है, एक फर्स्ट लेवल से लेके 10वें लेवल तक आपको हर लेवल पे 2.5% इंसेंटिव मिलेगा, जहाँ पे कोई गैप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना क्रॉस हो जहाँ पे सिर्फ डाउन लाइन, मान लो आपकी डायरेक्ट आपका पहला लेवल, उनके डायरेक्ट आपका दूसरा लेवल, इस तरीके से 10 लेवल से कंडीशन क्या है, अगर आपने 5वें लेवल की इनकम को अर्न करना है तो 5 डायरेक्ट जरूरी है, 10 लेवल की इनकम को अर्न करना है तो 10 डायरेक्ट जरूरी है, तो हर लेवल से 2.5%। सो जो आप पहले 2 लेवल की इनकम को बूस्ट कर सकते हैं, पहले लेवल की जो 2.5% है उसको 5% कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 20 डायरेक्ट जो है ना एक्टिव करने पड़ेंगे लोग 30 डेज के अंदर। पहले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने अगर 20 लोगों को एक्टिव कर लिया तो आपका पहले लेवल का जो है ना 2.5% वो इंक्रीज होकर 5% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आपने सेकंड लेवल की इनकम को भी 2.5% को डबल करना चाहते हैं, 5% पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप 40 लोगों को डायरेक्ट एक्टिव करोगे 60 डेज के अंदर, 2 महीनों के अंदर अगर आपने जो है ना 40 लोगों को डायरेक्ट एक्टिव कर लिया तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ के सेकंड लेवल की भी 5% तक चली जाएगी। सो ये बूस्ट कर सकते हैं आप अपनी इनकम को। सो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि $10 के इक्विवेलेंट आप अपने टोकन्स की विड्रॉल ले सकते हैं मिनिमम, और विड्रॉल चार्जेस होंगे 10%। ट्रोन चेन के ऊपर ही, TRC20 टोकन के ऊपर ही आप जो है ना अपनी विड्रॉल ले सकते हैं। ऑल कमीशन स्टेकिंग रिवॉर्ड जो होगा वो सारे का सारा ZXC टोकन के अंदर ही होगा, और ZXC टोकन को सेल या बाय कर सकते हैं आप ZXC एक्सचेंज के अंदर। सो जहाँ पे जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बट फिर भी हम नेक्स्ट मीटिंग में जो हमारी प्री जो है ना मीटिंग चल रही है अभी, मतलब अनाउंसमेंट, प्री अनाउंसमेंट से पहले, ताकि लोगों को समझ आ सके कि प्रोजेक्ट किस तरीके से चलना है। बट जैसे ही हमारी बिल्ड जो है ना वो पब्लिश होती है एंड्रॉयड के ऊपर, iOS के ऊपर, तो हम इंस्टेंट जो है ना एक मीटिंग करेंगे, और उसके बाद रेगुलर जो है ना 2-2 मीटिंग्स हमारी एवरी वीक, 2 या 3 वीक, या प्राइवेट मीटिंग भी, पर्सनल मीटिंग भी जो है ना हमारी होती रहेगी। सो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि जो बॉट है वो किस तरीके से चलता है हमारा। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी ZXC वॉलेट भी हमारा जो है ना प्ले स्टोर के ऊपर, जहाँ iOS के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, और उसी तरीके से ZXC बॉट भी बहुत जल्दी आने वाला है। हम वेट कर रहे हैं कि जिस दिन भी आएगा उस दिन हम आपको अनाउंसमेंट इस चीज की दे देंगे। हम वेट कर रहे हैं कि iOS के अंदर एंड जो है ना एंड्रॉयड मार्केट के अंदर एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो लिस्ट हो पाए। सो सारी चीजें रेडी है। ZXC बॉट किस तरीके से चलेगा ये आपके सामने मैंने जो है ना एप्लीकेशन को ओपन किया है। सो अभी ये क्योंकि ये सर्वर के ऊपर नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको जो एप्लीकेशन स्लो लगे, क्योंकि ये मेन सर्वर के ऊपर नहीं है, ये मैं लोकल सर्वर के ऊपर आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। सो समथिंग लाइक दैट इसके अंदर जो है ना आप चीजें देख सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें जो दिखाना चाहता हूँ। आप जो सेकंड जहाँ पे ट्रेड लगा हुआ है उसको देखेंगे, पहला ADA का है, दूसरा यूरो USDT के साथ है। ये बिनास के अंदर एक पेयर है यूरो USDT एंड यूरो GBP, तो ये फियाट करेंसी के साथ पेयर है। ये इसलिए इसको ऐड किया गया है क्योंकि बहुत सारे फॉरेक्स लवर हैं, बट फॉरेक्स के अंदर भी वो लोग ट्रेड करते हैं विदाउट लेवल्स, अपने फंड के साथ। ये उन लोगों के लिए बहुत ही यानी कि खुशी का मतलब ये सिस्टम होगा कि हम जहाँ पे यूरो USDT में भी, क्योंकि वहां पर मूवमेंट जो हो रही है वहां जहां पर भी सेम रहेगी, GBP USDT के अंदर भी एंड यूरो के साथ भी हम जो है ना ZXC बॉट के साथ जो है ना जे वाली स्ट्रेटजी के साथ, मार्टिन टेक्निक के साथ विदाउट लेवरेज ट्रेड कर सकते हैं। और जो लोग इसको समझते हैं, इस सिस्टम को समझते हैं फॉरेक्स वाले को, तो वो डेफिनेटली इस टूल को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सो जहाँ पे आप देखोगे API के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि ZXC एक्सचेंज पे जाके आपको टोकन को बाय करना पड़ेगा। वहां पे आपको प्राइस नजर आएगा USD के अंदर, वो आप
अगर $100, $200, $500 का थोड़ा सा $1-2 का हमेशा ज्यादा करे, हो सकता है कि फीस में या प्राइस में इमीडिएट मूवमेंट आएगा, क्योंकि करंट प्राइस के मुताबिक ही ZXC बॉट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप एसेट में जाएंगे, एसेट में जाके आपने ZXC टोकन को जहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो ZXC टोकन को डिपॉजिट करने के लिए आपको जहाँ पे डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और आपके सामने एक TRC20 का टोकन एड्रेस नजर आएगा। आपने फॉर एग्जांपल $50 जहाँ पे लेके आने, जैसे $100 लेके आना है फॉर एग्जांपल, तो $100 लेके आएंगे। तो जहाँ पे अभी फिगर जो मैनुअली आपको नजर आ रही है ये वाली, तो जहाँ पे 200 ZXC टोकन नजर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो $100 ऊपर डाले आपने, आपको शो कर देगा सिस्टम के कितने टोकन आपको ट्रांजेक्शन कितने टोकन की करनी है। तो एग्जैक्ट आपने 200 टोकन की, अगर आपने $100 ऊपर डाला तो आपको अगर 200 टोकन शो हो रहे हैं, तो 200 टोकन की आपने ट्रांजैक्शन करनी है इस एड्रेस में जो आपको नजर आ रहा है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप इसमें जो है ना 200 TRC20 टोकन ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद जो वो टोकन ट्रांसफर करने के बाद उसकी जो हैश आईडी होगी, ओनली हैश आईडी ट्रोन चेन से आप वहां पे कॉपी करेंगे और जहां पे पेस्ट कर देंगे। और वो मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे जो है ना वो हैश आईडी कहाँ पे होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ टाइम बाद। तो हैश की जहाँ पे आपने डालनी है और उसके बाद डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, आपका $100 का क्रेडिट आ जाएगा इस एसेट में, टोटल एसेट में। तो उसके बाद $100 का आपका आ गया। अब उसके साथ आप स्टेकिंग कर सकते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आप उसको फ्यूल के लिए रख सकते हैं या किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सारी ऑप्शन है, डिपॉजिट की, विड्रॉल की, ट्रांसफर की। तो तीनों ऑप्शन आप जहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेकिंग करना है, तो जहाँ पे आपने जो भी वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने डाली 100, तो आपके सामने जो प्लान आया उस प्लान के अंदर आपने जो है ना वहां पे जितने डॉलर की आपने स्टेकिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने करनी है 850 की, तो मेरे सामने वही प्लान आ जाएगा। 850 की है, मैंने करनी है 10,000 की, तो $10,000 की सामने वही प्लान आ जाएगा कि इस प्लान में हो सकती है $10,000 वाली, सबसे हायर प्लान आ गया सामने। तो मैंने जहाँ पे क्लिक किया तो 10,000 डालते ही, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 1000 की करता हूँ, 1000 में जाके मैंने प्लान क्लिक किया, तो जब मुझे सिस्टम पूछेगा क्या आप $1000 जो है ना वो इस प्लान में स्टेक करना चाहते हैं, मैंने ओके कर दिया, तो मेरी स्टेकिंग हो गई। ठीक है, अब मेरी ये स्टेकिंग हो गई, अब मेरा बॉट एक्टिव हो गया। ठीक है, अब मेरा बॉट एक्टिव हो गया, उसके बाद मेरे पास फ्यूल चार्जेस भी होना चाहिए अगर मैंने अपनी एपीआई इंटीग्रेट करनी है, अदरवाइज मेरी स्टेकिंग का रिवॉर्ड मुझे हर महीने मिलता रहेगा। आप स्टेकिंग करके आगे लोगों की स्टेकिंग करोगे तो आपको रिवॉर्ड जो आपका लेवल में है वो सारा जो है ना वो आपको मिलता रहेगा। सो अब जहाँ पे हम बात करेंगे एपीआई की, एपीआई अगर बिनास की जो है ना इंटीग्रेट करनी है तो बिनास पे आप जाएंगे, तो जहाँ पे आपने बिनास पे आपने अपनी एपीआई क्रिएट करनी है, एपीआई क्रिएट करके उसकी एपीआई की एंड सीक्रेट की जहाँ पे पेस्ट करके ईमेल ओटीपी के साथ इसको बाइंड कर देना है। और इसी तरीके से अगर आप हुबई में करना चाहते हो तो हुबई की जो है ना एपीआई की एंड सीक्रेट की वहां से कॉपी करोगे, क्रिएट करके जहाँ पेस्ट कर देनी है, तो हुबई में आपकी बाइंड हो जाएगी। जब आपकी बाइंड हो जाएगी तो ग्रीन कलर में आपको शो कर जाएगा कि आपकी कॉन्फ़िगर्ड है। अगर आपने नहीं कॉन्फ़िगर किया, जैसे कि हुबई में शो हो रहा है, तो रेड कलर में शो होगा। उसके बाद आप अपना रेवेन्यू डिटेल दे सकते हैं, जो आपको डेली प्रॉफिट आ रहा है बिनास के अंदर या हुबई के अंदर, वो कितना आ रहा है वो आपको जहाँ पे रेवेन्यू डिटेल में शो करेगा। रिवॉर्ड डिटेल के अंदर आपको सारी रिवॉर्ड की डिटेल शो होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास लेवल इनकम कितनी आई है, डायरेक्ट इनकम कितनी आई है, स्टेकिंग रिवॉर्ड कितना आया है, हर रोज का प्रॉफिट शेयरिंग आपको कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी की सारी आपको जहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। रिवॉर्ड डिटेल के अंदर, मेक पेमेंट के अंदर वही डिपॉजिट विड्रॉल है, ट्रांजैक्शन के अंदर जो है ना वो सारी ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि हमारे ट्रेड की हिस्ट्री होगी। ठीक है, ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल जहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि एडीए के अंदर जो ट्रेड लगा विद फीस, मान लो आपकी फीस भी कितनी गई है, यहाँ पे पूरी मैक्रो लेवल पे जो है ना वो ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन है वो की हुई है। सो उसके बाद आपका जहाँ पे इनवाइट फ्रेंड, अगर आपने किसी को इनवाइट करना है, कॉपी करके या शेयर कर सकते हैं या डायरेक्ट किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ। ठीक है,
और जहाँ पे नीचे आपको बैलेंस नजर आता रहेगा, बिनास के अंदर कितना है और बई के अंदर कितना है, जहाँ पे आप अपना चेंज कर सकते हैं। बिनास को बई में अगर करके देखना चाहते हैं तो जहाँ पे बैलेंस 0 है अभी, हो बई की हमने एपीआई नहीं लगाई हुई अभी, तो बिनास की देखेंगे तो बिनास की जहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस शो हो रहा है, तो टेस्टिंग चल रही है और क्वांटिटी में जो है ना सारे पेयर्स आ जाएंगे। किसी भी पेयर के अंदर अगर आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं, अपने ट्रेड को शुरू करना चाहते हैं, तो वो आपके पास सारे जहाँ पे 1 इंच में करना है, आवे में करना है, जिसमें भी करना है उसमें आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 इंच पे क्लिक किया, तो जहाँ पे आपको सारा ऑप्शन जहाँ पे मिलेगी, नंबर ऑफ कॉल मार्जिन आपका कितना जा चुका है, कितने डॉलर का बाय हो चुका है, करंट प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, रिटर्न रेट क्या है, ठीक है। मैनुअली आप और बाय कर सकते हो। सेल का बटन जहाँ पे नहीं दिया हुआ क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट भी गेन करना है, तो जहाँ पे जो आपने ट्रेड एक्टिव किया है वो जब तक बॉट उसको क्लोज नहीं करता तब तक वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। जहाँ पे एक चार्ट का भी ऑप्शन दिया है, जो भी आपने जो है ना ग्राफ को कॉइन सिलेक्ट किया है उसका डायरेक्ट जो है ना आप जहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं। वही बहुत जरूरी होता है हमें आइडिया लेने के लिए कि हमें इंस्टेंट जो है ना नहीं क्या करना पड़ता था कि हमें सीएमसी के अंदर जाके चार्ट को देखना पड़ता था, बट जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इंस्टेंट आपको वो चार्ट पे लेके जाएगा। जिस भी कॉइन के अंदर आपने जो है ना सिलेक्ट किया है जिसको भी, उसका डायरेक्ट जो है ना आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं अभी बॉट का ही दिखाता हूँ आपको। तो उसके बाद आप ट्रेड सेटिंग के अंदर आप किस सेटिंग के साथ लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, आपको सेटिंग नहीं करनी, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो सेटिंग सेव हो जाएगी, और सेटिंग सेव होने के बाद आप ऊपर सेव का बटन दबाएंगे और उसको शुरू कर देंगे, तो उस सिस्टम के मुताबिक जो है ना वो ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अपनी मर्जी से ट्रेड शुरू करने हैं, फर्स्ट ट्रेड आपने मिनिमम $15 का होगा, उसके बाद आपने 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, कितने का लगाना है, जहां आपने 15 का सीधा डबल करनी है, पहली पोजीशन डबल होगी, उसके बाद सेकंड ऑर्डर जो है ना वो आपका बेसिक ऑर्डर के मुताबिक ही लेगा। उसके बाद नंबर ऑफ मार्जिन कॉल्स कितनी रखनी है, फॉर एग्जांपल मैंने 20 कॉल रखनी है, तो 20 कॉल करके जो है ना मैं इसकी होल वेयर हाउस होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो, मैंने टोटल कितना प्रॉफिट बुक करना है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक कितना पीछे है, तब मेरा जो ना वो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैंने जो 20 ऑर्डर लगाए हैं उसके अंदर आ गया, जैसे मैंने वहां पे आपको एग्जांपल दी थी कि 3.5% नीचे गया तो 2x बाय किया, तो इसमें सारी चीजें हम मैनुअली फिट कर सकते हैं कि पहली कॉल कितने की हो, दूसरी कितने की, तीसरी कितने की, चौथी कितने की, सारी चीजें हम खुद मैनुअली सेट कर सकते हैं। बाय इन कॉल बैक, तो जब मार्केट नीचे जाती है तो कितने परसेंट ऊपर आए ताकि वो ऑर्डर बाय कर ले, मैं जो है ना बाय डिफॉल्ट 0.5% आप इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जो नीचे रिकमेंडेड सेटिंग है, सेव का बटन क्लिक करने के बाद बाहर आके हमने स्टार्ट करेंगे तो हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सिस्टम है, और आगे चल के हम इसकी सारी जो है ना टेक्निकल सेशन भी साथ साथ में लगाते जाएंगे ताकि आपको हर चीज की क्लैरिटी होती रहे। सो आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ, मैंने आपको एक चीज जहाँ पे दिखानी थी कि जहाँ पे डिपॉजिट का कंपनी ने जहाँ पे लिखा हुआ है हैश आईडी, तो हैश आईडी के अंदर आपने क्या सबमिट करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन शेयर करके। जी, फॉर एग्जांपल ये जो tronscan.io ये ब्लॉकचेन है ट्रोन की TRC20 की। आपने जो भी ट्रांजेक्शन की
ठीक है, उसकी ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल आपका जो भी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल जी आपका एड्रेस है TRC20 का एड्रेस है, और इस एड्रेस में आपने जो ट्रांजैक्शन की है, ठीक है ना, वो ट्रांजैक्शन आपकी ZXC टोकन की जो ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांसफर में जाएंगे आप, ठीक है। और जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो वहां पर भी आपको ट्रांजैक्शन ID शो होगी। वैसे मैं आपको डीपली बता रहा हूँ कि अगर कहीं आपने एड्रेस से निकाल के देखनी हो तो किस तरीके से देख सकते हैं। और जहां पे आपने एड्रेस डालना है, सर्च में एड्रेस डालने के बाद जो है ना, आपने ट्रांसफर पे जाना है और जहां पे क्लिक करना है TRC20 या TRC720, TRC10 पे नहीं करना, TRC20 पे क्लिक करना है। तो 20 पे क्लिक करके ये आपकी सारी ट्रांजेक्शन आ गई, ठीक है। जहाँ पे आपकी सारी ट्रांजेक्शन आ गई, माइनस प्लस जो भी हुआ, जो आपके डॉलर टोकन जो भी है, ठीक है ना। जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे फ्रॉम आ गया, टू आ गया, जहाँ पे लिखा हुआ है हैश ID, अगर जहाँ पे देखेंगे हैश ID पे जहाँ पे हमने क्लिक करना है, जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी, लास्ट ट्रांजेक्शन, तो ये सामने हैश ID है, ये वाली पूरी हैश ID है। और इस हैश ID को कॉपी करना है, जहाँ पे बटन दिया हुआ है कॉपी का, इसको कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट कर देना है। और जो आपने ट्रांजैक्शन की थी, फॉर एग्जांपल 200 ZXC टोकन की ट्रांजैक्शन की थी, वो 200 ZXC टोकन की ट्रांजैक्शन हैश जहां से आपने निकालनी है और वहां पे पेस्ट कर देनी है, आपके वहां पे $100 क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल इतना काम है। और ये टेक्नोलॉजी का समय है, ब्लॉकचेन का समय है, और आपको ये चीजें सीखना मस्ट है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे ग्रो करेंगे। सो उम्मीद करता है कि सारा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। बट मैं अभी जो है ना मिस्टर नवीन शर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि प्लीज वो माइक पे आए और मीटिंग को आगे बढ़